जब 87,000 वर्ष की समाधि हो चुकी तो सब देवता परेशान, सब देवताओं ने मिलकर के आज भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना किया कि महाराज आप विवाह करें, आप विवाह करें महाराज। भोले बाबा ने कहा कि देखो विवाह की आवश्यकता हमें है नहीं, आप लोग परेशान हो, आपका उद्धार करना, आपका कल्याण करना है। भगवान शंकर का कहा गया भोले, भोले कहा गया भोले, और उसके बाद कहा गया है भाले। हाँ भोले लिखा है संतों ने कि भोले यदि खुश हो जाते हैं तो अपना सर्वस्व लौटाते खुश हो जाते हैं तो अपना सर्वस्व लुटाते हैं। लेकिन अगर उनकी भक्ति टेढ़ी हो गई और यदि पंख भ्रकुटी हो जाती है तो फिर वो भाले बन जाते। भगवान शंकर आज भोलेनाथ ने सात देवताओं की प्रार्थना को सुना और सुनने के बाद और इधर महाराजा हिमांचल के यहां पर वही देवी सती जिन्होंने पतंगों को जलाया था, उन्हीं देवी सती का आज पर्वतराज की पुत्री शैलसुता का प्राकट्य होता है। बोलो पार्वती मैया की। अब यह बात प्रशंसनीय हो गई, वंदनीय हो गई सारे संसार के लिए महाराज। और यह बात देवर्षि नारद को जब पता चली तो नारद जी वीणा बजाते हुए चल पड़ते हैं, वही कीर्तन करते हुए कि श्रीमन नारायण करते हुए आ गए हिमांचल सुता और हिमांचल महाराज ने बड़ा सम्मान किया। अतिथि हैं और देवर्षि हैं, नारद हैं, जिसकी बात रद्द न हो, जिसकी हर जगह मान्य की जाए बात को, उसको कहते हैं नारद। नारद बाबा से हिमांचल राजा बताने लगी महाराज आपके आशीर्वाद से घर में कन्या का प्रकट हुआ, जन्म हुआ, अवतार हुआ है और आप देवर्षि हैं, आप परम विवेकी हैं, ज्ञानी हैं महाराज। और आप मेरी बेटिया के भाग्य की रेखा को देखकर बतावें कि हमारी पुत्री होगी कैसे। और नारद जी को तो आज देवी पार्वती के 12 स्वरूप का दर्शन करना है। हिमांचल राजा को लग रहा था कि भविष्य बताएंगी तो हाथ की जगह पैर देख रहे थे, हाथ के स्थान पर चरणों का दर्शन कर रहे थे। देवर्षि नारद आज के स्वभाव से देवी पार्वती बाल स्वरूपा के दर्शन कर रहे हैं। ध्यान से सुने और कह रहे हैं हिमांचल राज ध्यान से सुनो, ये आपकी बिटिया जो कन्या है ये देवी स्वरूप है। सर्वों का दर्शन कर रहे हैं देवर्षि नारद और हिमांचल राजा को बतला रहे हैं कि हुई हैं पूजे सकल जग
सुदर्शन राजा, आपकी बिटिया की भाग्य रेखा क्या बता रही है? शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी, रेखा ये बता रही है, एक रेखा थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसका जो पति होगा, इसका जो स्वामी होगा, तो जो भी जटिल अकामदन अनत अमंगल वेश और असरेखा अस स्वामी यही का मिलहि परी हस्त पर। अब इसका पति जोगी होगा और साधारण जोगी नहीं होगा, जटिल जोगी होगा। और मथा न हो देवऋषिवाणी, नारद का बताई हुई बात असत्य नहीं हो सकती। देवर्षि ने कहा, हिमांशु राज मत घबराओ, ये सब होने के बाद भी तुम्हारी पुत्री जगत में बंदनी होगी। और उसी क्षण से बाल स्वरूपा देवी पार्वती हृदय में भगवान शिव के लिए पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक भाव उत्पन्न हो गया और कहा, मैं तपस्या करूंगी भोले बाबा को अपना पति बनाऊंगा। और इस भाव से चल पड़ा। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन बंधुओं माताओं, जिसके हृदय में भगवान की प्रति होती स्नेह हो जाता है, उस चाहे संसार लोग कहते किसी प्रकार का बंधन नहीं रोक सकता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं रोक सकता है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। माता पिता बहु विधि समझाई, ओ माता पिता बहु विधि समझाई, राजा हिमांशु मैना, पार्वती देवी की मां का नाम था मैना। मैं माने अहंकार, जिसके हृदय में मैं नहीं होता है उसी के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है, और उसी के जिसके हृदय में विश्वास होता है उसी के यहाँ पर शिव का साक्षात निवास वास होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। आज देवी पार्वती को, बाल स्वरूपा को माता पिता दोनों बहुत समझाने लगे, लेकिन उनके हृदय में, देवी पार्वती के हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प विश्वास हो गया, श्रद्धा जागृत हो गई। और उन्हीं समय में, उसी समय में एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसका अत्याचार भी बड़ा हुआ था,
सारे देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान थे और देवताओं की इच्छा थी कि तारकासुर का वध तो तभी हो सकता है जब भगवान शंकर अपना विवाह करें और उनके विवाह के बाद जो संतान होगी उस पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का विनाश किया जा सकता है। इस भाव से सब के सब देवता लोग आज भगवान शंकर की उस 87,000 वर्ष की समाधि को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और सब पहुंच गए भोले बाबा अपनी समाधि में समाधि। इधर देवी पार्वती देवी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या प्रारंभ किया। कितने साल तपस्या किया था ध्यान से सुनेंगे। 400 बरस 44 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप। देवी पार्वती का शरीर सूख करके हड्डियों का ढेर दिखाई देने लगा। उन्होंने बेल के पत्ते को खा करके, वायु का पान करके, जल का पान करके, लेकिन भोले बाबा को पत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। अब यह बात जब देवताओं ने भगवान शंकर के समक्ष प्रकट किया तो भोले बाबा ने कहा, देवताओं तुम्हारे हित के लिए मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन हम भी तो परीक्षा ले लें। पहले परीक्षण होता है। आज जैसे बहुरिया घर में आती है तो खैला मूसल से क्या की जाती है? परीक्षण। परीक्षण नहीं, उसको कहते हैं परीक्षण। वही परीक्षण है, परीक्षण किया जाता है। हाँ, तो हम भी तो परीक्षा कर लेंगे। बस भगवान शिव अब बूढ़े का व्यक्ति का रूप बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, डंडा हाथ में लेकर के चल पड़े। कहां पर? हिमांचल महाराज के महल के निकट में एक सुंदर सा सगरा था। पहले राजमहल के गृह सगरे बनाए जाते थे। हाँ, अभी भी सगरा है। जो गए होंगे मिश्र तीर्थ स्नान करने सगरा जैसा किए होंगे। सगरा के एक किनारे पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ में स्नान करने जाकर के और वहां पर विश्राम मुद्रा में बैठी थी। उसी समय भूत भावन भगवान शिव ने देवी पार्वती के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए वेश बूढ़े का धारण किया और भगवान शिव उसी सगरा के जल में गिर पड़े। सब दौड़ पड़ी पार्वती की सखियां। तो भोले बाबा ने कहा, देखो मुझे वही निकालेगा हाथ पकड़ करके जिसने किसी पराये पुरुष का स्पर्श कभी न किया। अब सब सखियां भाग आई वापस। अब ये बात जब देवी पार्वती को पता चली महाराज, तो देवी पार्वती ने जाकर के और जो ही अपना हाथ बढ़ाया, भोले बाबा ने उसी समय पार्वती का हाथ पकड़ लिया, मानो मन से देवी का वरण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। बात सत्य हो गई, देवी की सतीत्व की परीक्षा हो गई। अब इधर देवता लोग भगवान शंकर से कह रहे, महाराज विवाह करें, विवाह करें, तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। भगवान शंकर ने कहा, चलो भाई तुम्हारे कल्याण के लिए विवाह भी कर देते हैं। उसे मुझे संसार में विवाह की आवश्यकता है नहीं। भोले बाबा ने कहा कि शरीर केवल मुट्ठी भर राख का ढेर होता है। एक मुट्ठी राख का ढेर है, वो कुछ है नहीं शरीर। हाँ, भोले बाबा ने आज देवताओं की बात को मान करके विवाह की तैयारी प्रारंभ होने लगी। बोलो शंकर भगवान की।